हेलो एवरीवन, मैं आप सभी की चैती निर्मला टीचर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर और हिंदी जो भी लेसन रहते हैं उसके वीडियो बनाती हूँ। कभी कभी मैं अपने भोजन वगैरह के भी वीडियो बनाती हूँ, जो मेरा साइड शौक है पढ़ाने के अलावा। तो काफी समय से मैं आप लोगों को कोई वीडियो बना के भेज नहीं पाई थी, तो आज मैंने अपने लिए और आप सभी के लिए समय निकाला है। आज मैं क्लास 10th फर्स्ट सेमिस्टर लेसन नंबर 11 कृषक गान का एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनना बच्चों, और जो समझ में ना आए तो मुझे ऑफलाइन या ऑनलाइन में आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कृषक अर्थात किसान, संतोष यानी सुकून भी बोल सकते हैं आप लोग। मधुमास यानी वसंत ऋतु, सीजन्स रहते हैं जो। पतझड़ यानी पत्ते झड़ने का समय, पत्ते गिरने की ऋतु। ओके, दीनता, दीनता यानी गरीबी बोल सकते हैं। अभिमान घमंड को बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे कृषक मैंने बताया किसान। तो इन पंक्तियों में कवि कौन है इसके? दिनेश भारद्वाज जी। इन पंक्तियों के द्वारा कवि बता रहे हैं कि किसान की जो दयनीय स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं। गरीबी में स्वाभिमान की जिंदगी जीने वाले किसान, वो गरीब हो चाहे अमीर, कभी घमंड नहीं करते, वो गरीबी में जीते हैं। और कैसे जीते हैं? एकदम फक्र से, सर उठाकर, एकदम स्वाभिमान से जीते हैं। स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीते हैं वो लोग। स्वाभिमान और सम्मान करते हुए उन्होंने कृषक पर यह गीत लगा। किसने लिखा है? दिनेश भारद्वाज जी ने। दुनिया वालों के जीवन में बसंत की बहार यानी बसंत ऋतु की बहार लाने वाले कौन है? किसान है। किसान, लेकिन वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं? एकदम उपेक्षित। उनको उनको कैसे करते हैं लोग? अवहेलना करते हैं। ओके, और गरीबी भरा जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन पतझड़ की ऋतु के समान, यानी जैसे पत्ते गिरने वाली ऋतु रहती है उसके समान, बिना रस वाली, नीरस है, एकदम उदास जिंदगी है। फिर भी वह औरों के लिए, सुख के लिए, औरों की जिंदगी में सुख आए इसलिए वह दिन रात मेहनत करते हैं। और लेकिन वह दुख की भरी जिंदगी जीते हुए भी संतोष के पल अपने साथ लिए हुए चलते हैं। आगे अगले पैराग्राफ में है, चूस कर चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान आह्वान उसका आज कर लो, उस कृषक का गान कर लो। अर्थात मधुरस तो मैंने पहले ही बताया, मधुरता होता है, मिठास। ठीक है, सृजक यानी रचना करने वाला ईश्वर। ओके, मनुजता, मनुष्यता या इंसानियत भी बोल सकते हैं। ओके, और उसमें क्या बताया है? धूप छाया, धूप और छाया आपको पता है, छाँव। ठीक है, और धूप यानी बाहर दिन के समय में जो धूप निकलती है। अभी चूसना वाली, चूस कर यानी चूसना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है मैं बताती हूँ आपको। कृषक यानी किसान कड़ी मेहनत के कारण ही हमें मधुरता यानी मिठास प्राप्त करता है, प्राप्त करवाता है। और हमारे जीवन में अन्न रूपी धन की मिठास बनी रहती है। किसके द्वारा? एक किसान के द्वारा। ईश्वर ने भी अपनी धूप छांव उसके लिए एक सी बनाई है। जैसे हमारे लिए धूप छांव बनाई है, धूप आती है उसके बाद छाया आती, उसी प्रकार किसान के लिए भी समान बनाई है। अर्थात धूप हो या छांव हो, वह लगातार मेहनत करता है, हमें भी इंसानियत दिखाता है, हमें भी इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। और उसका आह्वान हमें करना चाहिए। आह्वान यानी यज्ञ होता है, जिस प्रकार पूजा के समय हम यज्ञ करते हैं, हवन आदि। वो बोल रहे हैं, कौन? कवि बोल रहे हैं कि उनका हमें आह्वान करना चाहिए और उसे उसका सम्मान देना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगली लाइन है,
एक मिनट, हाँ, अगली लाइन है, विश्व का पालन बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित को हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। अर्थात विश्व पालनहारा है, कौन है? पालक यानी ईश्वर के लिए बात की है। विश्व का पालनहारा कौन है? ऊपर वाला ईश्वर, उसको अमर बना रहा है। ओके, विश्व का पालनहारा ईश्वर उसको अमर बना रहा है, किंतु वह जिनको पालता है, उसके उसके लिए वह आश्रित है। कौन? स्वयं किसान। वह ईश्वर सबको पाल रहे हैं, ठीक है, और किसान कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन वह आश्रित है और उसे अपने पैरों तले कुचल कर मार रहे हैं, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पैरों के तले रौंद कर मार रहे हैं। कवि आज उसकी मदद के लिए नई प्रेरणा उजागर करना चाह रहा है, नई सृष्टि का निर्माण करना चाह रहा है। किसान के हाथों में हाथ मिलाकर नए भारत का निर्माण करना चाहता है। कौन? कवि करना चाहते हैं। और कवि कहते हैं कि हम सभी को भी संकल्प लेना चाहिए और हमें किसान के साथ मिलकर नए भारत का निर्माण करना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यानी किसान कमजोर है, उसका शरीर बलहीन है। उसका शरीर कैसा? बलहीन, बिना बल का, बिना ताकत का, क्योंकि वह पेट भर अन्न के लिए तरस रहा है। ओके, मोहताज है, तरस रहा है। पत्तियों से खुद का पेट भर रहा है। किससे भर रहा है? पत्तियों से खुद का पेट भर रहा है। और वह किसान जो बंजर जमीन को कैसा बना दे रहा है? उपजाऊ, उर्वरा अर्थात उपजाऊ बना दे रहा है, और अपने खून पसीने से उसको सींच कर वह उसको उपजाऊ बना रहा है, ताकि उस पर अन्न पैदा हो सके। और कड़ी मेहनत कर अन्न को उपजाऊ बनाता है, और उस मेहनत के देवता का कवि ध्यान करना चाहते हैं। उस मेहनत के देवता का कवि क्या करना चाहते हैं? ध्यान करना चाहते हैं। अन्य सारे सुर असुर यानी राक्षसों चाहे देवता हो, उनका ध्यान छोड़कर किसान का ध्यान करना चाहते हैं। कवि कौन है? दिनेश भारद्वाज। आया बच्चों आपको समझ में? आगे की 4 पंक्तियों में हम बताएंगे, यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे, जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कवि इन पंक्तियों द्वारा बता रहे हैं कि आज उसका जीवन यंत्रवत बना है, यानी बिना हथियार के है। यंत्र जिसमें भावना नहीं होती। यहाँ पे कैसा है? यंत्र का मतलब है जिसमें कोई भावना, कोई फीलिंग नहीं होती। उसे अपने अधिकार की मांगने पड़ते हैं, अपने अधिकार भी मांगने पड़ रहे हैं। दूसरों के आगे मोहताज है वो। ओके, कौन? किसान। इंसानियत अपनी हार जीत के चक्र में पीड़ित है, और इंसानियत के अपने ही हार जीत के चक्रव्यूह में वो कठिनाई भरी जिंदगी बिता रहा है, और स्वयं कष्ट सहने के बावजूद वह क्या कर रहा है? हमें अनाज पैदा करके दे रहा है, लेकिन खुद उपेक्षित जिंदगी, कष्ट भरी जिंदगी बिता रहा है। कवि किसान के प्रति अपनी भावनाओं के कण कण यानी तिनका तिनका जोड़कर नए घोंसले का निर्माण करना चाह रहे हैं। कौन? कवि करना चाह रहे हैं। अर्थात किसान की दशा को सुधारने का हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और ताकि क्या होगा? अन्नदाता जो हमारे किसान हैं वो समाज में सम्मान पा सकें, प्रतिष्ठा पा सकें। आप सभी को, आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा।
अब इसका सारांश रूप में मैं बताती हूँ, इस कविता में कवि दिनेश भारद्वाज जी ने क्या बताया। प्रस्तुत कविता एक किसान गीत की है, किसान के ऊपर गीत प्रस्तुत की गई है, जो कवि दिनेश भारद्वाज जी ने लिखा है। किसने लिखा है? दिनेश भारद्वाज जी ने लिखा। और इस गीत के माध्यम से किसान के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। और अन्नदाता जो हमें अन्न प्राप्त करते हैं, किसान कौन? किसान आज कर्ज के बोझ तले, इतना कर्ज हो जाता है उनको कि उसके बोझ तले भीषण गरीबी भरी जिंदगी से जूझ रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं। स्वयं अन्न के लिए मोहताज है। हम सभी को अन्न देते हैं, लेकिन खुद अन्न के लिए मोहताज है। उसकी इस दुर्दशा का वर्णन किया गया है और कवि और उसका महत्व भी इन्हीं पंक्तियों द्वारा समझा रहे हैं। उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है और एक किसान का कितना ज्यादा महत्व होता है हमारी जिंदगी में, उसकी मेहनत हमारी जिंदगी के लिए कितनी लाभदायक होती है। हम उस किसान को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने अधिकार दिलाकर, उसको उसके अधिकार दिलाकर समाज के में महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट स्थान प्राप्त करवाना चाहते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह पसंद आया होगा। मैं इस चैप्टर को अगर समझ लिया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।